आप सबका फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का बाकी जो 3 पार्ट्स बच गए वो सारे बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर। देखिए फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? कहता है देखिए यस जो है 40 मार्क्स स्कोर करता है यदि उसको सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है यदि उसको 4 मार्क्स यानी 4 मार्क्स सही आंसर के लिए मिलते और 2 मार्क्स जो गलत आंसर उन्होंने किया है उसके लिए कट जाते तो यश को मिलता 50 मार्क्स। तो उसने टोटल क्वेश्चन कितना किया था, तो उसने राइट आंसर कितना किया, रॉन्ग आंसर कितना किया, ये दोनों हम लेट कर लेंगे। अगर करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों हमें पता चल जाए तो टोटल क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे द राइट आंसर, ओके गाइस, एंड रॉन्ग आंसर। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, ओके गाइस, उन्होंने राइट आंसर कितना दिया, सपोज दैट एक्स दिया। ठीक है ना। एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गाइस, उन्होंने y दिया। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में देखिए कह रहा है कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उनको एक आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है। तो उन्होंने x आंसर सही किया तो x इंटू 3 यानी 3x उनको सही नंबर मिलेंगे, इतने मिल जाएंगे। लेकिन इनका डिडक्ट हो जाएगा y, एक गलत आंसर के लिए एक नंबर कट जाता है तो y उन्होंने गलत किया तो y इंटू 1 यानी y माइनस हो जाएगा तो उनको मिलता है 40 मार्क्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सही आंसर, एक सही आंसर के लिए x नंबर मिलता है तो उसने 3 सही मतलब सॉरी एक सही आंसर के लिए उनको 3 मार्क्स मिलता है तो उन्होंने सही आंसर किया x, तीसरे x इंटू 3 यानी 3x उनको सही नंबर मिल गया। ठीक है ना। और y जो क्वेश्चन उन्होंने गलत किया तो गलत के लिए एक नंबर कट जाते हैं यानी माइनस हो जाते हैं तो y इंटू 1 यानी y नंबर उनका डिडक्ट हो जाएगा। तो सही में से जो गलत था उसको माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, तुमको बचा 40 यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन कहता है उनको सही के लिए 4 मार्क्स मिलता है तो 4 इंटू एक्स उनको सही मिल जाएगा। और दूसरा जो कह रहा है कि y जो उन्होंने गलत किया उसके लिए 2 मार्क्स कट जाते हैं एक के लिए तो 2y कट जाएंगे तो ये आपका आ गया 50। ओके गाइज, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। तो बहुत आसान है, हम एलिमिनेशन मेथड से चले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो हम y को हटाना चाहते हैं तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा, है ना। समान बना देंगे, लाइक बना देंगे इसको। 3x सॉरी फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 1। ओके गाइज, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा वी गेट 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 एंड नीचे आपको मिल जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। आप माइनस कर देंगे, माइनस करें तो साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा गाइस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा देखिए 2x आया और यहाँ कितना आया 30x, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15। ओके गाइस, ये आपका राइट आंसर मिल गया। अब चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, आप फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट में कर देंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है और हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40 गाइस।
एंड माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 15 3 जा 45, दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्वेश्चन डन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव डन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, दैट मीन्स 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया गाइस। यानी इतना क्वेश्चन उन्होंने 20 क्वेश्चन उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन देखिए गाइस, कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कहता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक हाईवे है, ठीक है, ये आपके पास एक हाईवे है, ओके, ए यहां पर है, सपोज दैट बी यहां पर है, ठीक है ना। ये दो कार है, ए और बी दो कार है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है गाइस, ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, कहता है कि एक ही समय दोनों कार जो है स्टार्ट होता है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये कार यहां से स्टार्ट हुआ और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कार यहां से स्टार्ट हुआ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का स्पीड जो है डिफरेंट है। ओके गाइस, और ये दोनों 5 आवर में सपोज दैट सी पे मिल जाता है। ये दोनों कार, ये यहां से चलते हुए यहां आता है और ये यहां से चलते हुए यहां आता है और दोनों एक साथ मिल जाता है, और इसमें टाइम लगता है उनको 5 आवर्स। तो आपने देखा कि जो ए का डिस्टेंस कवर हो गया वो 100 प्लस दिस डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, और बी का सिर्फ ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है ना, देख लीजिए ए का डिस्टेंस जो कवर हो गया वो 100 प्लस दिस, यानी मान लीजिए पी है तो 100 प्लस पी जो है इन ए का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और बी ओनली पी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और इसमें लगता है उसको टाइम 5 आवर्स। फिर ये दोनों कहता है कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये ऐसे चलता है और ये इस डायरेक्शन में आता है, तो 1 आवर के बाद दोनों सपोज दैट यहाँ पे मिल जाता है। इसमें उनको 1 आवर का समय लगता है गाइज। तो इनका स्पीड डिफरेंट है, तो हम पहले लेट कर लेंगे स्पीड गाइज। ओके, स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो ए पे था उसका स्पीड जो है क्या है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बी प्लेसेस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट इक्वेशन लेते देखिए, इसको ए को यहाँ सी तक आने में 5 आवर का समय लगा है, तो 1 आवर में x किलोमीटर जाता है, तो 5 आवर्स में कितना जाएगा 5x। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 5y, क्योंकि देखिए इनको यहां तक आने में 5 आवर का समय लगता है और इनकी स्पीड y है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इनको 5y का समय लगेगा, इनको 5x का समय लगेगा, और दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या है, p है। दैट मीन्स सॉरी, ये दोनों तो सेम डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा ये कवर कर रहा है, ठीक है ना ए। तो दैट मीन्स दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए इसमें 100 प्लस p है और इनका पूरा डिस्टेंस p है। अगर आप इनको माइनस करते तो p कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 100। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया गाइस। ओके, तो ये आपका, या इसे डिवाइड कर दे, छोटा बढ़ा दे, तो डिवाइडेड बाय 5, देन वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब अगेन क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो 1 आवर लगता है, यानी ये 1 आवर में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा और b जो है v y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100। ओके गाइस, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे ऐड कर दीजिए। फ्रॉम
फ्रॉम एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड गाइज, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, y y कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2x और यहाँ आपका आ जाएगा 120। ओके गाइज, दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया आपका 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 60 किलोमीटर है ना पर आवर, ये x आ गया। आप देखिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देंगे गाइस, तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स सॉरी 20 और माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा माइनस 40 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू आ गया 40 किलोमीटर आंसर। सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। जो a से कार चल रहा था उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जो y से चल रहा था उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। अब से नोट डाउन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by the 5 units and breadth is increased by 3 units। कहता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है यदि आप इसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि आप लेंथ को 3 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट्स यानी दोनों को इंक्रीज करते हैं तो इसकी एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लेंथ और ब्रेथ हमारा नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट हम लेंथ और ब्रेथ जो है लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ rectangle is equal to x meter and let the length of breadth of rectangle is equal to y meter। ओके, ये हमने लेट कर दिया। सो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ओरिजिनल एरिया हुआ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L into B, length multiply B is equal to x into y, that means xy। ये आपका एरिया मिल गया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल एरिया है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ में आप लेंथ जो है रिड्यूस कीजिए 5 यूनिट से और जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट से इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो इसका एरिया जो है ये 9 यूनिट कम हो जाता है, 9 यूनिट कम हो जाता है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, पहले इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए xy प्लस 3x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए xy और xy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएंगे 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 9 है, ये इधर आकर प्लस 15 बन जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 3x 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट गाइस। ओके, अगेन फिर से कंडीशन कह रहा है कि आप दोनों में लेंथ में जो है 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और जो ब्रीथ है उसमें आप 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो इसका एरिया जो है 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो एरिया में 67 यूनिट प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देते हैं तो इनका जो एरिया निकलता है वो पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा आता है, इसलिए हमने 67 प्लस कर दीजिए। आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x, यानी x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा इस तरह, ठीक है ना।
नाउ देखिए एक्स वाई जब साइड चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x प्लस 3y बचेगा और 67 6 इधर लाकर माइनस हो जाएगा तो आएगा 61। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर रिड्यूस करना है तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यह कर देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैं x को हटा रहा हूं। ठीक है ना, तब से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस 10y इज इक्वल टू 12 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 6 जा 18 183 माइनस 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 साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 19y और यहाँ आपका जाएगा 171 माइनस में माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा y इक्वल टू 171 अपॉन 19। ओके गाइस, अब 19 9 जा तो इक्वल टू 9 आ गया y। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारे पास है 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, ये इधर आकर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सो x इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन 3, कैंसिल कर देंगे 17 आ जाएगा। तो दैट मीन्स लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 17 मीटर एंड ब्रेथ आपका निकल गया y इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, इस तरह 3.5 का फोर्थ सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।